वेलकम गाइस। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही बिंदास टॉपिक जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा। आप सारी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। इसकी सबसे पहले हमको डेफिनीशन देखनी पड़ेगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो डेफिनीशन इसकी कई बार डेफिनीशन पूछ ली जाती है बीएससी सेकेंड ईयर में। जैसे आप कभी पूछ ली जाएगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, या फिर कोई नॉर्मली पूछ सकता है। तो वो आप और इसको यूज़ आप बहुत सारे क्वेश्चंस में भी करते हैं। अगर आपको डेफिनीशन पता होगी तो आप अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए मैं डेफिनीशन इसकी बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनीशन लिखेंगे let ft be a function define for किसके लिए डिफाइन होता है, t is greater than 0 के लिए, the Laplace transform of function of t is denoted by लाप्लास। इसको कहते हैं लाप्लास, एल से डिनोट करते हैं लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ टी, इसको पढ़ा जाता है। और इसे इस तरह भी नोट करते हैं, f के ऊपर बार और ये किसका है, s का, इस तरह डिनोट करते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूँगा। एंड इट इज़ डिफाइंड बाय एंड डिफाइंड एज लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to infinity e to the power minus st and ft dt। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक कोई फंक्शन होता है, लेट एफ टी बी अ फंक्शन। हम कोई डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन जिसमें t इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसका कोई भी फंक्शन का लाप्लास फॉर्म जो होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी, और इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। और ये डिफाइंड क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ 0 to infinity e to the power minus st ft dt। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होती हैं, उसको भी मैं लिख देता हूँ। वेयर यहाँ पर जो s है, s जो होता है वो एक पैरामीटर होता है। वेयर s इज़ पैरामीटर, s इज़ पैरामीटर। ये हो सकता है मे बी ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल कॉम्प्लेक्स तो आप लोग जानते ही होंगे, आपने बेसिक्स पढ़ा होगा। और एक और कंडीशंस होती कि यहाँ पर जो s होता है, इसको इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर जो s होता है वो s इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर कि e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी ये लेस देन होना चाहिए m से, जहाँ m क्या है, m है एक फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, उससे लेस होगा। बस इतना याद रखना। इतना इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की आपको डेफिनेशन इतनी पता होनी चाहिए, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम हेडिंग डाल देते हैं लाप्लास
ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, ये हमारे सिलेबस में है, एलिमेंट्री फंक्शंस, इसको कवर करते हैं, बढ़िया सी हेडिंग बनाते हैं तो पढ़ने में और मज़ा आता है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और जो मैं एलिमेंट्री फंक्शन बताने जा रहा हूँ इसका डायरेक्ट यूज़ क्वेश्चन में होता है, तो आपको ये डायरेक्ट पता भी होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ड्राइव करके पता करेंगे। कोई भी ऐसे मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है t⁻n, जो कि n इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए डिफ़ाइन होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे दिया है, तो लाप्लास इसका कैसे निकालते हैं, ये फंक्शन दिया है, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का अगर हमको लाप्लास निकालना है तो इस तरह इसको इंटीग्रल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करते हैं। तो लाप्लास ऑफ इस फंक्शन ऑफ t, इसका हमको निकालना है, इसको और इस तरह डिनोट करेंगे लाप्लास ऑफ, और हमारा फंक्शन क्या है t⁻n। अब फंक्शन है तो इसको इस तरह यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी e⁻−st, और फंक्शन क्या है t⁻n, और यहाँ पे dt लिखेंगे। इतना लिख दिया, ये हमारा फॉर्म था, इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब क्या करना है हमको, यहाँ से इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमको लगानी पड़ेगी, इसको साइड रखते हैं। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितना हम लोग ने कर लिया था, अब हमको यहाँ पर मानना होगा कि लेट st इज इक्वल टू x, st को हम x मान लेंगे। कहाँ से मान लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो e⁻−st है, यहाँ पर हमने st को x मान लिया, st को हमने x मान लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ये हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व हो जाए। इस तरह के इंटीग्रेशन ज़्यादा आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए मैं मान रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, s dt इज इक्वल टू dx, और यहाँ dt से क्या आ जाएगा, dx अपॉन s। इसको साइड में लिख देते हैं, इस तरीके से लिख दिया। हमने जो माना है उसको यहाँ पर लिख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर हमने सबसे पहले st को जब x माना है तो यहाँ से आपको लिमिट भी सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सबसे पहली लिमिट थी 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर t की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा when t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नहीं ट्रेंड्स टू 0 लिखा जाता है, क्योंकि 0 ट्रेंड्स कर रही और इन्फिनिटी तक जा रही, 0 t टेंड्स टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। जब ये t ट्रेंड्स करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो x भी ट्रेंड कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये भी ट्रेंड्स हो इन्फिनिटी की तरफ। तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि t टेंड टू 0 तो हमने यहाँ पे इसका फॉर्म निकाल लिया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर मान लिया था हमने e⁻−st t⁻n dt, तो हमने st को मान लिया x, तो e⁻−x हो गया, और t⁻n है, यहाँ पर दिया है t⁻n, तो यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल लेंगे। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन s, तो t की यहाँ पर देखिए t⁻n था, तो यहाँ पर t की वैल्यू हमने रखी x अपॉन s की होल पावर n, और dt जो था, यहाँ पर जो dt था उसकी जगह हमको क्या रख लेना है, dx अपॉन s, तो यहाँ लिख लेंगे dx अपॉन s, सॉरी s हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से इन्फिनिटी हो गया, e⁻−x x की पावर n अपॉन s की पावर n इंटू s इंटू डी एक्स। यहाँ इसको सॉल्व करते रहेंगे, 0 से इन्फिनिटी e⁻−x x की पावर n अपॉन s की पावर n प्लस 1 dx। अब जितना कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 0 से कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है, ये तो x के टर्म है, तो 1 अपॉन s की पावर n है, तो s की पावर n प्लस 1 ने बाहर निकाल लिया, e⁻−x x टू दी पावर n एंड dx, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, हमको पता होगा कि हमने पहले ये चीज़ पढ़ रखी है
कि अगर कहीं पे भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 -1 लिख सकते हैं। अब हम एक कंडीशन होती है कि कहीं भी गामा n+1 ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा कि गामा n की वैल्यू क्या होती है, गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है। तो ये यहीं पर ये वही फंडा लग रहा है, क्या लग रहा है कि गामा फंक्शन क्या कहता है, गामा फंक्शन जो हम BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, क्या कहता है कि गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर x और x की पावर n+1 यही इसी फॉर्म में होती है। e+1 तो हम हटा भी सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर x और x dx, ये होती है गामा n+1 की वैल्यू। ये डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू गामा n+1 होगी। तो गामा n+1 अपॉन h टू दी पावर n+1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और यही इसका फॉर्म हो जाएगा, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t टू द पावर n। इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये होती है। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं सब चीज़ों का। तो इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं, ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट्री फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है, ft = e टू द पावर at। इस फंक्शन का एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं और इसका लाप्लास फंक्शन निकाल के देखते हैं। तो लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, इसको इस तरह डिनोट करते हैं और इसको लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर at और e टू द पावर -st dt। ये किस तरह आया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -st लिखा, और ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है f dt, जो कि मैंने डेफिनेशन से पढ़ा था। ये डेफिनेशन थी, ये 0 से इन्फिनिटी और e टू द पावर -st, वो ये रहा e टू द पावर -st, और ये फंक्शन रहा dt हो गया। ठीक है, इसी तरह होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी लिया, e टू द पावर -t और s - a dt। सबसे पहले आप देखिए कि आपका बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड होने पर -t कॉमन लेंगे, डायरेक्ट सीधा सा फंडा हो जाएगा। ठीक, इतना कर लीजिए। इसके आगे मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, 0। अब इसको क्या करेंगे, e टू द पावर -x, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिख देंगे, e टू द पावर -t s - a अपॉन -s - a, जिसकी लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी या फिर कुछ भी, अगर आप कोई भी लिमिट दी हो आपको, इंटीग्रेशन e टू द पावर -x का हो तो e टू द पावर -x अपॉन -1 होता है। इसी तरह e टू द पावर इसको आप -x मान सकते हैं, -x, तो -x नहीं 80 मान लीजिए, -80, इसको a मान लीजिए, -80, तो e टू द पावर -80 अपॉन -a होगा। तो उसी तरह इसी फॉर्म में है, आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन s - a आ जाएगा, और यहाँ पर इसको मैंने बाहर कर लिया। और सबसे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा, e टू द पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो डायरेक्ट पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर 0 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 अपॉन s - a आ जाएगी। तो डायरेक्ट अब ये आ गई वैल्यू, अब ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे इसको कि फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन लाप्लास फंक्शन ऑफ e टू द पावर at, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने अभी निकाली, 1 अपॉन s - a। इसको भी एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं और इसको याद रखेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब इसी तरह हमारा तीसरा एलिमेंट्री फंक्शन कौन सा फंक्शन है, अगर फंक्शन हमको दिया हुआ है sin 80, sin
80 साइन 80 दिया। अब इसका कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए उसी फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो लाप्लास फंक्शन ऑफ साइन 80, इसको निकालने के लिए इसका उसी फॉर्म में लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻st और साइन 80 dt, इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब ये भी यहाँ से भी बीएससी फर्स्ट ईयर का आ जाता है फंडा कि आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला। वो क्या फॉर्मूला है कि 0 से इन्फिनिटी e⁻ax और साइन bx dx, ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट बताइए, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये होता है। इसका भी यूज़ यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर पता होनी चाहिए बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, और इसी तरह। तो फिर आपको यहाँ पे इसको यूज़ करना है, इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले e⁻⁻st अपॉन -s का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं -s साइन 80 माइनस a कॉस 80, 0 to इन्फिनिटी इसका लग जाएगा। डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म जो होता है वो डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी ना लगाइए, क्योंकि यहाँ पर लिमिट आपको यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो फिर आप लगा दीजिए, ठीक। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना। अभी खाना खाया हूँ इसलिए थोड़ा सा जुकाम टाइप का लग रहा है। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0, यहाँ पर लगा देंगे लिमिट अपर लिमिट में। यहाँ पर टी की वैल्यू जो है टी इन्फिनिटी की रखेंगे, तो इन्फिनिटी का यहाँ कहीं यूज़ नहीं। e⁻⁻∞ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया। माइनस यहाँ पर ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरह होगा डायरेक्ट। और लाप्लास ऑफ a अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो के यही फॉर्म बन रहा है, देख लीजिए आप डायरेक्ट। तो लाप्लास ऑफ साइन 80, इसकी वैल्यू आ जाएगी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, वो क्या है कि आपको दूसरे फंक्शन का लाप्लास तुरंत पता चल जाएगा। फंक्शन cos 80 का अगर आपको लाप्लास निकालना हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, इसी तरह निकल जाता है। अब वो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर a आया था, वहाँ पर आ जाता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको भी एक डिब्बे में बंद कर लेंगे, आगे क्वेश्चंस में यूज़ आएगा इसका। इसको निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा आपको फिर से, ठीक। अब फिफ्थ एलिमेंट्री फंक्शन की तरफ जाते हैं। फिफ्थ एलिमेंट्री फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। अब ये हाइपरबोलिक की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें भी फॉर्मूला यूज़ होगा, वो मैं फॉर्मूला चाहूँ तो लिख देता हूँ। क्या होगा फॉर्मूला यूज़ कि अगर मान लीजिए 0 to इन्फिनिटी की बात कर ली जाए, e⁻ax cos bx, ये वाला फॉर्म यूज़ होगा। उसकी हो जाएगी वैल्यू e⁻ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a cos bx प्लस b साइन bx, ये आप यूज़ कर लीजिएगा तो आपको तुरंत आ जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए। अब फिफ्थ जो हम बात कर रहे थे वो है साइन हाइपरबोलिक 80। तो लाप्लास इसका कैसे निकालेंगे? लाप्लास फंक्शन, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, ये हमारा फंक्शन है। इसको कैसे लिखेंगे? 0 to इन्फिनिटी, सिंपल सा फंडा, हाइपरबोलिक लगा होगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻st, और यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे जो हमको दिया रहेगा। सेम फंडा है सारा, ठीक है। अब यहाँ पर
हमको हाइपरबोलिक के एक दो फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूले वो? कि साइन हाइपरबोलिक AT, कोई भी हाइपरबोलिक का कोई फंक्शन दिया हो, साइन हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक y, तो उसको हमने e टू द पावर के फॉर्म में याद किया था, e टू द पावर AT माइनस e टू द पावर माइनस AT बाई 2। इसी तरह हमने कॉस का भी याद किया था, कॉस हाइपरबोलिक AT का, उसकी क्या वैल्यू थी? e टू द पावर AT प्लस e टू द पावर माइनस AT बाई 2। याद होगा आपको। इसको भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे लाप्लास के फॉर्म में, लाप्लास के फॉर्म में। तो लाप्लास इसका निकाल लें तो e टू द पावर माइनस ST और हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक की यहाँ वैल्यू है e टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST, हाइपरबोलिक की वैल्यू रखेंगे e टू द पावर AT माइनस e टू द पावर माइनस AT और बाई 2। इसको हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हम इसको अलग अलग करेंगे। लाप्लास, अगर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ, यहाँ से डायरेक्ट लिखिए लाप्लास ऑफ, यहाँ पर इसको वैल्यू ना पुट कीजिए, यहाँ से पुट करते हैं लाप्लास ऑफ e टू द पावर AT माइनस e टू द पावर माइनस AT बाई 2, यहाँ से पुट कीजिए लाप्लास की वैल्यू। अब इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसको अलग कर लीजिए, तो 1/2 आ जाएगा बाहर, और लाप्लास ऑफ e टू द पावर AT माइनस लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस AT, इस तरह लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लाप्लास ऑफ, अभी हमने पढ़ा था e टू द पावर AT का, e टू द पावर AT का हमने लाप्लास पढ़ा था अभी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आ गई थी हमारी 1/s माइनस a, यहाँ पुट कर दी, और e टू द पावर माइनस AT का जहाँ पर यहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर माइनस लग जाता, तो 1 यहाँ पर s माइनस a होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, s माइनस ऑफ माइनस a, समझ रहे हैं। e टू द पावर माइनस AT है, तो यहाँ पर e टू द पावर AT था, तो ये होता है 1/s माइनस a, और e टू द पावर माइनस AT होगा, तो यहाँ पर a है वहाँ पर माइनस a रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 1/s प्लस a आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2 एंड s प्लस a माइनस ऑफ s और प्लस a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ से s कैंसिल हो गया, और 1/2 2a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, और आ गया a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT की वैल्यू आ गई हमारी a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको भी आपको लर्न करना है, लर्न करेंगे तो आप इसको प्रॉब्लम से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह आपको 6 लाप्लास में, अगर 6 नंबर में जो एलिमेंट्री फंक्शन है वो फंक्शन होगा फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक AT, जो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक AT की वहाँ पर कंडीशन यूज़ होगी, और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए मैं बता रहा था कि मैं कर दूंगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको समराइज़ करना हो बाकी है, समराइज़ करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्री फंक्शन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लाप्लास फंक्शन ऑफ t टू दी पावर n के बारे में, जिसकी वैल्यू आई गामा n+1 अपॉन h टू दी पावर n+1, जो कि कौन से इंटरवल में डिफाइन है, n इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए। अब सेकेंड हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री फंक्शन लाप्लास ऑफ e टू दी पावर AT, जिसका क्या आया था 1/s माइनस a, जो कि कहाँ के लिए डिफाइन था, s कहाँ के लिए डिफाइन था, s इज़ ग्रेटर देन है,
तीसरा लाप्लास फंक्शन हमने पढ़ा था साइन 80 का। साइन 80 का पढ़ा था, जिसकी वैल्यू आई थी a/s² + a², जो कि डिफाइन था s इज़ ग्रेटर देन a के लिए। और फोर्थ जो कि लाप्लास फंक्शन ऑफ cos 80 था, उसकी वैल्यू क्या आई थी s/s² + a²। s इज़ ग्रेटर देन a के लिए ये भी डिफाइन था। फिफ्थ जो हमने पढ़ा कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी a/s² - a², जो कि s इज़ ग्रेटर देन, ये मॉड ऑफ a के बीच में डिफाइन होता है। ये आपको थोड़ा बहुत ऊपर पता होना चाहिए, बस थोड़ा सा। और लास्ट हमने लाप्लास पढ़ा है cos हाइपरबोलिक 80 का, जिसकी वैल्यू क्या है ये s/s² - a², जो कहाँ के लिए डिफाइन है s इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है आज पहले लेक्चर में। और इसके आगे मुझे इन सारे जो मैंने एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ाए हैं, इस पे क्वेश्चंस करना मैं दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप तैयार रहिए। तब तक आप इन सारे लाप्लास एलिमेंट्री फंक्शंस को याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको अगर मेरा वीडियो ये पसंद आता है, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा सपोर्ट करना है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।